फिमोसिस एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें आपके लिंग की चमड़ी नीचे नहीं होती है। आपकी लिंग की चमड़ी नीचे नहीं होती है और इससे आपको बहुत तकलीफ होगी। सबसे पहली चीज़, जो लोग भी हस्तमैथुन करते हैं, अंडे में दर्द होगा, आपको दर्द की दवाई खानी पड़ेगी, पहला शर्त है। दूसरा शर्त ये है कि चमड़ी अगर नीचे नहीं जा रही है तो ज़बरदस्ती उसको खींच के नीचे मत करो। कुछ लोग करते हैं ना, ज़बरदस्ती नीचे खींच देते हैं, बहुत पेन होता है उससे। और जब आपको फिमोसिस हो या आपके पति को फिमोसिस हो, आपके पति को या बॉयफ्रेंड को फिमोसिस हो, तो इससे क्या होता है तुम्हें पता भी है? इससे जब भी वो मुट्ठ मारेगा तो उसको लिंग में दर्द होगा, अंडे में दर्द होगा, बहुत बहुत पेन होता है इसमें। तो जिसको भी फिमोसिस है वो गंदी चीज़ें ना करें, हस्तमैथुन जैसी चीज़ें ना करें। और फिमोसिस का इलाज करवाना है तो किसी अच्छे डॉक्टर से करवाएं। और इसके इलाज के बाद कम से कम आपको 2 साल तक कोई भी भारी काम नहीं करना है, कहीं जाना नहीं है, बेड रेस्ट करना है, अच्छा खाना खाना है और 2 साल तक आपको सेक्स से दूर रहना है। सच बता रहा हूँ, सेक्स चीज़ से दूर रहना है। यानी जैसे कि पत्नी ने छुआ, आपका खड़ा हो गया, बहुत दर्द होगा। क्यों? क्योंकि आपका फिमोसिस है। जब आपका ऑपरेशन हो तो आप अपने पत्नी के साथ मत सोइए। पत्नी को कहिए कि वो नीचे सोए, आप ऊपर सोइए। क्यों? क्योंकि आपके पास सोएगी, गलती से भी आपका मन भटक गया, आपका खड़ा हुआ तो दर्द होगा आपको। क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद खड़ा थोड़ा सा भी हो जाए ना तो दर्द बहुत होता है। इसीलिए कहता हूँ कि जब आपको फिमोसिस हो तो पत्नी को कहिए वो नीचे सो जाए, आप एक बेड पे आराम से सोइए। और कभी भी करवट मत लीजिए। जैसे आपका ऑपरेशन हुआ, आप करवट ऐसे लेकर के सोए तो बहुत नुकसान है। सीधा सोइए, दवाई खाइए टाइम पे, और कुछ भी गंदी वीडियो ना देखिए जिससे खड़ा होगा। आपका अगर ऑपरेशन हुआ है तो गंदी वीडियो मत देखना, कैसे भी करके वो खड़ा नहीं होना चाहिए। और पत्नी को भी कहिए कि वो भी आपको भड़काए ना, आपको मतलब सेक्स के लिए उत्तेजित ना करे, ये आपको अगर छूने से होता है तो ज़्यादा टच ना करे। और जैसे फिमोसिस हुआ तो आपको कम से कम, मैं कहता हूँ, साल भर आपकी पत्नी आपकी सेवा करे, आपका ध्यान रखे तो आपको ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन के बाद 1 साल तक आपको खुद का ध्यान रखना पड़ेगा और भारी काम मत करना। और इसका सबसे अच्छा बेस्ट इलाज होता है डॉक्टर विजय गोविंद गुप्ता का, देख लेना, बहुत अच्छा इलाज होता है। जैसे आज आपका फिमोसिस का ट्रीटमेंट करवाना है तो कम से कम आपके पास 2 लाख रुपए होना चाहिए। आप अपनी पत्नी के साथ गए, आपका ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद आपको बेड रेस्ट करना है कम से कम 15 दिन। उसके बाद अपने घर में जा कर के आप 1 साल तक आराम से लेटे रहो, टाइम पे खाना खाओ, थोड़ा टहला करो, भारी काम मत करो, कोई भी चीज़ उठाना नहीं है आपको, आराम से रहना है। इसीलिए कहता हूँ जो लोग भी नौकरी वगैरह करते हैं तो भैया पहले 5 साल नौकरी करके पैसा जमा कर लो। क्योंकि जब आपका फिमोसिस का ऑपरेशन होगा तो उसके बाद आप भारी काम नहीं कर पाओगे। समझ गए? मैं जो कह रहा हूँ, जो लोग विदेश में नौकरी करना चाहते हैं पहले 5 साल तक नौकरी करके पैसा जमा कर लो, उसके बाद आप अपने फिमोसिस का ट्रीटमेंट करवाओ। क्योंकि अगर आपने ट्रीटमेंट करा लिया तो आप भारी काम कर नहीं पाओगे, पैसा कमा नहीं पाओगे। इसलिए कहता हूँ कि पहले आप अच्छे से पैसा कमा लो, कामयाब हो जाओ, उसके बाद अपना ट्रीटमेंट करवाओ, ताकि बाद में अगर आपको बेड रेस्ट भी लेना पड़े तो आपके पास इतने पैसे होना चाहिए जिससे कि आप साल भर बैठ के खा सको। और अगर आपकी पत्नी नौकरी करती है तो बहुत अच्छी बात है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और जब भी फिमोसिस है अगर आपको, तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, मुट्ठ मत मारिए, इससे बहुत नुकसान होता है। जिसको भी फिमोसिस है भैया, चमड़ी नीचे नहीं हो रही है, मत करिए, नुकसान होगा, बाद में खड़ा नहीं होगा आपका, बाद में बहुत दिक्कत आएगी बच्चा पैदा करने में। इसीलिए पहले जब तक आपका ट्रीटमेंट नहीं हो जाता है उससे पहले भी आपको मुट्ठबाजी नहीं करना है, सेक्स नहीं करना है। उसके बाद ऑपरेशन के बाद कम से कम आपको 2 साल तक बेड रेस्ट लेना है। जब ठीक हो जाए उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है, डर लग रहा है ना, आपको सेक्स करने से डर लग रहा है कि अरे यार ठीक हो गया फिर भी, तो आप मत करिए। उसके बाद आप क्या करना है, बच्चे अनाथ आश्रम से ले आइए। आप अपनी पत्नी को नहीं कर पा रहे तो बच्चे अनाथ आश्रम से ले आओ, है ना। लेकिन अच्छी पत्नी वही होती है जो अपने पति का ध्यान रखे कि नहीं, सेक्स करने से इसको प्रॉब्लम होगा तो नहीं करना है, बच्चे ले आएंगे, ख़त्म बात। लेकिन फिमोसिस वालों को मैं कहूँगा सेक्स और मास्टरबेशन से दूर रहना है आपको, नहीं तो बहुत नुकसान होगा आपके लिंग में।